हेलो स्टूडेंट्स। आज आपका स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल मैथमेजिशियन के ऊपर। मैं हूं आपका सर ए के। एंजॉय योर वीडियो। आज हम करने जा रहे हैं सेट थ्योरी का पार्ट नंबर 3 और आज हम लेंगे प्रैक्टिकल फील किसकी, सेट्स की। हम क्यों पढ़ते हैं सेट्स और ये हमारी प्रैक्टिकल लाइफ में कहाँ यूज़ होता है। ठीक है, एक दो एग्जांपल के थ्रू आपको समझाने की कोशिश करेंगे। जैसा कि आप थंबनेल में देखा ही होगा आपने कि अगर एक सेट है, मान लीजिए आपके पास कोई ए क्या है, सेट ऑफ 20 स्टूडेंट्स। कोई ए सेट है आपके पास और वो क्या है, सेट ऑफ 20 स्टूडेंट्स इन अ क्लास। अगर मान लीजिए आपके पास कोई सेट ए है, उसके अंदर मतलब ए सेट है 20 स्टूडेंट्स का, एक क्लास की। ठीक है, तो उसमें से सोच के देखिए, अगर हम बात करा जाए, हमने एक सर्वे किया, उसके हमने मतलब सर्वे में क्या किया, हमने ये पूछा स्टूडेंट से कि आपको एप्पल जूस पसंद है या बनाना शेक पसंद है। तो उनमें से 20 बच्चों ने कहा, 10 बच्चों ने कहा कि उनको एप्पल शेक पसंद है, एप्पल जूस पसंद है, और 15 ने कहा कि उनको बनाना शेक पसंद है। तो क्या ये पॉसिबल है? टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 20 हैं और जिनको एप्पल जूस पसंद है उनका नंबर कितना है, 10 है। जिनको बनाना शेक पसंद है उनका नंबर कितना है, 15। क्या ये पॉसिबल है? टोटल स्टूडेंट्स तो 20 हैं सारे। लेट कर लेते हैं सेट। अब आपको दिलाते हैं, फिर आपको समझाते हैं ध्यान से। लेट एक्स कोई सेट है, लेट एक्स बी सेट ऑफ स्टूडेंट्स हु लाइक एप्पल जूस, जिनको एप्पल जूस पसंद है। ठीक है, और वाई सेट लेट कर लेते हैं हम, सेट ऑफ स्टूडेंट्स हु लाइक बनाना शेक। बच्चों स्पेलिंग पे मत जाना, ठीक है? अगर कोई गड़बड़ होगी हो तो, वैसे तो नहीं है। तो एक्स क्या है, एक सेट है किन बच्चों का जिनको एप्पल जूस पसंद है, और वाई एक सेट है किन बच्चों का जिनको बनाना शेक पसंद है। तो कार्डिनल नंबर ऑफ एक्स क्या होगा? अभी बोला था ना मैंने, एप्पल जूस कितने बच्चों को पसंद है, 10 को, और बनाना शेक कितने बच्चों को पसंद है, 15 को। क्या ये पॉसिबल है? कार्डिनल नंबर तो आप समझते हैं ना, ये हमने बेसिक्स की 2 वीडियो कर रखी हैं, पार्ट नंबर 1 पार्ट नंबर 2, उसमें आपको मिल जाएगा ये क्या होता है कार्डिनल नंबर। ओके, तो हम आज ज़्यादा मतलब उसकी बात नहीं करेंगे, हम आज आगे बढ़ते हैं। तो इससे हमें क्या दिख रहा है इसमें कि अगर इनका टोटल करें तो 25 आ गया, टोटल स्टूडेंट्स तो 20 हैं। क्या ये पॉसिबल है? इज़ दिस पॉसिबल? जैसा कि आपने थंबनेल में देखा। देखिए दोबारा सुनिए मेरी बात। क्वेश्चन क्या है, मान लीजिए क्लास में 20 स्टूडेंट्स हैं, उनके अब सेट को थोड़ी देर के लिए सेट को भूल जाइए, सेट एक्स सेट कोई वाई सेट भूल जाइए थोड़ी देर के लिए। हाँ, पहले बात सुनिए मेरी। कोई ए सेट है, उसके अंदर कोई मान लीजिए कोई क्लास है, मान लीजिए 11th क्लास में होंगे जैसे आप। तो मान लीजिए आपकी क्लास में 20 स्टूडेंट्स हैं, उनके बीच में एक सर्वे कराया गया और उनसे पूछा गया आपको या मतलब आपको एप्पल जूस पसंद है या बनाना शेक पसंद है। तो बच्चों को कम से कम इन दोनों में से एक को तो सिलेक्ट करना था, वो दोनों को भी कर सकते थे। आई बात समझ में? दोनों को भी कर सकते थे। कुछ बच्चे ऐसे भी तो होंगे जिनको दोनों पसंद हो। आई बात समझ में? जैसे मेरे जैसे को हो कोई जिसको मान लीजिए एप्पल जूस भी पसंद हो, बनाना शेक भी पसंद हो सकता है ना। तो ये क्या पॉसिबल है? हाँ बिल्कुल पॉसिबल है। जैसा कि हमने उसमें देखा था, मतलब प्रीवियस वीडियो में ही देखा था हमने। ए बी लिखते थे हम इनको, मतलब ये वेन डायग्राम बनाया मैंने। अब मैं एक्स वाई लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं सर। तो अब ध्यान से देखिए, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एक्स कितने हैं? 10 है सर। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन वाई कितने हैं? 15 है सर। लेकिन नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एक्स यूनियन वाई कितने हैं?
यानी कि ये एक्स यूनियन वाई क्या है, ये टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एक्स यूनियन वाई कितने हैं, ध्यान से देखिए, वही तो है 20। ए क्या है, एक्स यूनियन वाई ही क्या है, ए है। आई बात समझ में, एक्स यूनियन वाई ही क्या है, ए सेट है। तो कार्डिनल नंबर ऑफ एक्स यूनियन वाई, ये यू का सिंबल है, यूनियन का सिंबल है बच्चों, ठीक है, आपको कभी भी लगने लगे ये। तो ये क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एक्स यूनियन वाई, वो कितने हैं, 20 हैं। तो ध्यान से देखिए, अगर मैं आपसे बात करूं कि ऐसे बच्चे जिनको दोनों पसंद है वो 5 हैं, और जिनको सिर्फ एप्पल जूस पसंद है वो 5 हैं, और जिनको सिर्फ और सिर्फ बनाना शेक पसंद है वो 10 है। क्या बात सही होगी सर? ये कैसे लिख दिया सर, 5 5 10 तो कहीं था ही नहीं सर, आपने कैसे लिख दिया सर? ये 10 तो एक्स के लिए दे रखा सर, आपने वाई में चिपका दिया। देखिए बच्चों, अगर आप देखें नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एक्स अभी भी कितने हैं, देखिए ध्यान से, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एक्स, ये तो है एक्स, तो कितने हैं, 5 + 5। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एक्स अभी भी कितने हैं, 10 है। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन वाई देखिए अभी भी कितने हैं, 10 + 5 15 है। और तो ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिए कि नंबर ऑफ टोटल एलिमेंट्स कितने हैं, मतलब टोटल स्टूडेंट्स मान लीजिए कितने हैं, 5 + 5 10, 10 + 10 20। तो सर आपने ये कैसे लिख दिया सर, आपने तो चीटिंग की सर, हमें कैसे पता ये कैसे हुआ? तो यही बताने के लिए तो आपको यहाँ लाए हैं। तो इस छोटी सी चीज़ में सेट का यूज़ हो गया। देखिए आपको अतिशयोक्ति मतलब कि हैरानी सी हो रही होगी, मानता हूँ मैं, कि ये एक और बात देखिए, जब तक हमको प्रैक्टिकल फील ना जाए सेट्स का ना, प्रैक्टिकल फील ना जाए, मतलब सेट्स का क्या, किसी भी चीज़ का फील ना जाए, तब तक हमें उसको पढ़ने का दिल ही नहीं करता। इसलिए प्रैक्टिकल फील बच्चों ज़रूरी है, इसलिए आपको हम आज प्रैक्टिकल फील दिलाने लाए हैं। तो चलो, ये तो क्वेश्चन की बात हुई, अब हम समझते हैं ये क्या हुआ, ठीक है बात। अब हम समझेंगे कि ये क्या हुआ, कैसे हुआ सर, एकदम वक्त बदल दिया, जैसे बात बदल दी है सर। हाँ हाँ बच्चों, अब देखते जाओ क्या क्या बदलते हैं। तो मान लीजिए ये कोई सेट ए है सर, अब ए बी पे आ गए सर, हाँ जी हाँ जी, ए बी पे ही आ गए हम दोबारा। बच्चों ये ए बी का प्यार ही है जो हमें खींच लाता है बार बार। तो आज ए बी की बात करते हैं, ध्यान से देखिए, ये क्या होता है, ए डिफरेंस बी, ए माइनस बी कह लीजिए, वैसे ए डिफरेंस बी होता है ये क्या है, बी डिफरेंस ए है, और ये क्या है, ए इंटरसेक्शन बी है। ये हमने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा है, आप जानते ही हैं अच्छी तरह से, ठीक है। तो उस क्वेश्चन में क्या हुआ, जो हमने अभी भी क्वेश्चन देखा उसमें क्या हुआ, ये आपको हम समझाने की कोशिश करते हैं। ध्यान से देखिए, अगर हमको ए यूनियन बी निकालना है, अब हम उसके लिए फॉर्मूला डिराइव करने जा रहे हैं, तो दिल थाम के बैठिएगा, ठीक है। तो ए यूनियन बी मतलब कि वो एरिया जो, मतलब ये हम टोटल एरिया ही तो देगा ए यूनियन बी, समझ रहे हो, बी नहीं सॉरी बी, ए यूनियन बी। तो ये तीनों एरिया मिलकर, ये एरिया प्लस ये एरिया प्लस ये एरिया, तभी तो मिलेगा हमें ए यूनियन बी। ओके, तो ऐसे मिलेगा हमें ए यूनियन बी। तो ए यूनियन बी यहाँ रफली लिख रहा हूँ फिलहाल मैं, ठीक है। ए यूनियन बी, सर आपने पिछले पेज में नोट नहीं करना दिया, अरे कोई बात नहीं बच्चों, आगे क्वेश्चंस आएंगे उनको नोट करना, उसको ज़रूरत नहीं है करने की, वो सिर्फ समझाने के लिए था। अब आपको अगले क्वेश्चंस के थ्रू और ज़्यादा डीपली हम कॉन्सेप्ट के अंदर घुसेंगे, कॉन्सेप्ट को पकड़ेंगे, अपनी पकड़ को मजबूत करेंगे, ठीक है। क्या क्या बोलते हो सर, ए यूनियन बी, तो ए यूनियन बी क्या होएगा, देखिए तीनों एरिया को ऐड कर देंगे, ठीक है, ए माइनस बी कर दिया, प्लस ए इंटरसेक्शन बी कर दिया, प्लस बी माइनस ए कर दिया। एक बात बता दूं बच्चों, ऐसा लिखना पाप है, ऐसा लिख नहीं सकते, ये तो सिर्फ मैंने समझाना चाहा कि ये कैसे आएगा। लेकिन अगर हम कार्डिनल नंबर की बात करें तो हाँ, ये लिखा जा सकता है, ये लिखा जा सकता है सर। सर अभी तो आप एरिया की बात कर रहे थे, वो समझाने का तरीका है बच्चों एक, ठीक है। एरिया
वाला तरीका, वो सिर्फ समझाने का तरीका है एक। ठीक है, तो ए डिफरेंस बी, यानी कि ए डिफरेंस बी हम ये आपको पहले ही समझा चुके हैं, ये वाला पार्ट ए डिफरेंस बी होता है। अगर आपको पूरी डिटेल देखनी है तो आप हमारा पार्ट नंबर 2, इसी सीरीज़ का पार्ट नंबर 2 मतलब सेट थ्योरी का पार्ट नंबर 2 रेफर कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए बी माइनस ए, बी मैं भी बी माइनस ए ही बोलने लगा हूँ इसको ये बी डिफरेंस ए होता है। ठीक है, तो ये है ए इंटरसेक्शन बी। तो हम अगर हमको यूनियन निकालना है तो इन तीनों को हम ऐड करेंगे। ठीक है सर इसमें तो सर कुछ समझ में ही नहीं आ रहा, वो फॉर्म आप तो कह रहे थे फॉर्मूला ड्राइव हो गया सर। नहीं 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 नहीं, अभी फॉर्मूला ड्राइव करना है बच्चों। देखिए ड्राइव अगर हम इससे करें तो हो सकता है, लेकिन मतलब हम पहले ऐसे ड्राइव कर लेते हैं, जो कि सही है ड्राइव करना, ऐसे ही करते हैं सभी मैथमेटिशियंस। लेकिन उसके बाद हम आपको फील दिलाने की कोशिश करेंगे ये फॉर्मूला कैसे आया। पहले आप साफ सीधा देख लीजिए, हम इसी चीज़ को यहाँ दोबारा नोट डाउन कर दें, कोई दिक्कत नो सर। देखिए तो हमने, देखिए मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, ये इसी को द्वारा ऐसे ही नोट डाउन कर रहा हूँ। आई बात बच्चों समझ में, कोई दिक्कत। ये वाली चीज़ लिखी मैंने, ए यूनियन बी, यानी कार्डिनल नंबर ऑफ ए यूनियन बी वो क्या हो जाएगा, कार्डिनल नंबर ऑफ ए माइनस बी, कार्डिनल नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी प्लस कार्डिनल नंबर ऑफ बी माइनस ए। ठीक है, तो ध्यान से देखिए ये क्या है, कार्डिनल नंबर ऑफ ए माइनस बी, यानी कि ये एरिया दिख रहा है आपको, ये वाला एरिया, प्लस कार्डिनल नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, यानी कि ये एरिया प्लस ये वाला एरिया। क्या आंसर आएगा, ए सेट सर। आया नहीं क्या समझ में बच्चों? देखो यहाँ रफली देखो एक बार, ये ए सेट है, ये बी सेट है, ये क्या है, ए माइनस बी है। ठीक है, ए माइनस बी में हम ए इंटरसेक्शन बी ऐड कर देंगे, यानी कि ये वाला एरिया, तो ये मिलके क्या आ गया, ये तो सर ए सेट आ गया सर। हाँ बिल्कुल आ गया बच्चों, भाई बात समझ में, ये ए सेट आ गया। नंबर ऑफ ये हमारे पास क्या आ गया, नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स इन ए। आई बात समझ में। अब ध्यान से देखिए हम यहाँ क्या करने जा रहे हैं, हम यहाँ क्या करेंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी, इसको ऐड करेंगे और इसको सब्ट्रैक्ट भी करेंगे। सर ये क्यों किया सर? बच्चों आप 11th क्लास में हो, आपको ये पता होगा कि अलजेब्रा में प्लस माइनस कोई भी चीज़ कर सकते हैं। सर समझाइए सर। ओके समझाते हैं। देखिए अगर मान लिया जाए आपके पास 5 लिखा है, कोई दिक्कत है? बिल्कुल है। तो आप क्या +2 -2 कर सकते हो? कैसे कर सकते हैं सर? देखिए 2 - 2 0 हो जाएगा, यानी कि इससे ये कैंसिल आउट हो गया, तो फिर भी 5 मतलब 5 = 5 है, तो ये इससे कैंसिल आउट हो सकता है। तो मतलब कि हमने कोई गड़बड़ अब तक नहीं की है, हमने कोई भी मैथमेटिक्स का रूल अभी तक ब्रेक नहीं किया है। ठीक है बात। अगर हम बच्चों किसी चीज़ को प्रूव करते हैं और कोई क्वेश्चन करते हैं तो मैथमेटिक्स के रूल नहीं टूटने चाहिए बेसिकली। और रूल हम कैसे सीखते हैं? धीरे धीरे एक्सपीरियंस से, कुछ सम करके, कुछ टीचर्स से, ठीक है, कुछ इधर से, कुछ उधर से, कुछ दोस्तों से, कुछ समझ रहे हो? चलो आपसे ही बच्चे हो, मैं समझता हूँ। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी माइनस ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी। ध्यान से देखिए ये ही क्या है, सेट बी है। ध्यान से देखिए, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी माइनस ए, यानी कि ये एरिया, यानी कि ये एरिया, प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी, यानी कि ये वाला एरिया। कैमरा चल रहा है? हाँ चल रहा है। तो दिस प्लस दिस, ध्यान से देखिए, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी माइनस ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी, यही तो क्या है, सेट बी है। सर नहीं समझ में आया सर। देखिए ध्यान से दोबारा देखिए, जो ये एरिया को ऐड करेगा, अगर हम देखिए यहाँ देखिए रफली देखिए एक बार और, ए बी माइनस ए, यानी कि कहाँ गया, हाँ ये रहा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी माइनस ए, यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी डिफरेंस ए। ठीक है, ये कहना ज़्यादा सही है। तो ये क्या है, ये वाला एरिया कौन सा है, ये वाला, प्लस ये वाला मतलब ए इंटरसेक्शन बी करता है ये, तो यही क्या है, सेट बी तो है ये। यस सर, बिल्कुल सही कह रहे सर। आगे बात समझ में? बच्चों अगर कुछ ना समझ में आए ना तो कमेंट जरूर करना, ताकि मैं मान लीजिए
अपने आप में सुधार कर सकूं, मान लीजिए मैं और डीपली समझाने की कोशिश करूंगा अगली बार से। तो ध्यान से देखिए, ये और ये हमने 2 टर्म मतलब 4 टर्म्स हमने सोल्व कर ली। एक 5th टर्म बची है, वो क्या बची, एन ऑफ ए इंटरसेक्शन विद बी। ये तो था कन्वेंशनल मेथड इसको डिराइव करने का। लेकिन कन्वेंशनल मेथड तो ठीक है, लेकिन अगर जब हम बात आती है प्रैक्टिकल फील की, इस फॉर्मूला का भी प्रैक्टिकल फील हम आपको दिलाएंगे। लेकिन उससे पहले उस क्वेश्चन, पिछले क्वेश्चन का आंसर देखने की कोशिश करते हैं। ये क्या है हमारे पास, ये हमारे पास क्या आ गया बच्चों, अगर हमारे पास 2 सेट्स दे रखे हों तो उसका ये कार्टेशियन आ गया, मतलब कि फॉर्मूला आ गया, अगर मतलब रिलेशन आ गया ए इंटरसेक्शन बी एंड सॉरी ए यूनियन बी एंड ए इंटरसेक्शन बी के बीच में। सर क्या बोलते हो आप, उल्टा बोल देते हो सर, सॉरी बच्चों गलती हो गई। हाँ जी, तो पिछले सम में देखिए हमारे पास क्या था, ए यूनियन बी, ए यूनियन बी यानी कि एक्स यूनियन वाई था ना, बेसिकली इसमें एक्स यूनियन वाई लिख लेता हूँ, आप कन्फ्यूज ना हो जाओ। एक्स यूनियन वाई यानी कि जिसको दोनों पसंद हो वो क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एक्स यानी कि जिसको एप्पल जूस पसंद हो, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन वाई जिसको बनाना शेक पसंद हो, माइनस ए इंटरसेक्शन बी। बेसिकली हमें निकालना ये था उस टाइम पे, क्योंकि हमें ये एक्स यूनियन वाई दे रखा था, क्योंकि यूनियन का मतलब कि जो कम से कम जिसको एक्स या वाई में से कोई एक पसंद हो। एक्स यूनियन वाई का मतलब क्या होता है यार, देखिए एक्स यूनियन वाई का मतलब क्या होता है, एक्स और वाई, समझ रहे बात, या तो एक्स हो या वाई हो। ऐसे ही एक्स इंटरसेक्शन वाई का क्या मतलब होता है, एक्स एंड वाई, ऐसा एलिमेंट जो एक्स में भी हो वाई में भी हो, और एक्स यूनियन वाई का मतलब या तो एक्स में हो या वाई में हो। ठीक है, इस बात में कंफ्यूज मत होइएगा। तो ये तो हमें पहले ही दे रखा था, कितना था ये, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन अ क्लास कितने थे, 20 थे। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जिनको एप्पल जूस पसंद था वो कितने थे, 10 थे। और बनाना शेक कितनों को पसंद था, 15 को। तो नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन सॉरी नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी। तो यही क्या था, यही वो कॉमन बच्चे थे जिनको दोनों चीज़ें पसंद थी। बच्चों आई बात समझ में, सर ऊपर से जा रहा, कोई नहीं देखो इसको हम इक्वल के दूसरी साइड शिफ्ट करेंगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, अब नेगेटिव था। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी, यहाँ 10 प्लस 15 25 हो जाएगा। इधर 20 प्लस का तो उधर जाके माइनस का। बच्चों ये तो सिंपल है, सिंपल अलजेब्रा लगा रहे हैं हम, कोई दिक्कत। ये माइनस का तो उधर जाके प्लस का, ये प्लस का तो उधर जाके माइनस का। 10 + 15 25, 25 माइनस 20 इज इक्वल टू 5। आया बात समझ में बच्चों, मैंने कैसे लिख दिया था वो देखिए, मैंने यही तो किया था, यहाँ x लिखा था, यहाँ y लिखा था, यहाँ 5 लिख दिया, यहाँ भी 5 लिख दिया था, और यहाँ पे मैंने 10 लिख दिया था। एक मिनट अभी बताते हैं, दोबारा बताते हैं। इसको नोट कर लीजिए, पॉज कीजिए, नोट कीजिए, फिर मैं रब कर देता हूँ। ओके 1 2 3 कर दो, मतलब नोट कर लो, ठीक है। बच्चों ये तो बात होगी कि कन्वेंशनल मेथड से तो हमने प्रूफ कर दिया, ठीक है। इसको करते हैं, हाँ करते हैं। ये तो बात होगी हमने कन्वेंशनल मेथड से प्रूव कर दिया, लेकिन सर फील तो नहीं आई सर फॉर्मूला की। कोई बात नहीं बच्चों, आ जाएगी। अब देखिए फील लेते हैं। हमारे सर ने तो हमें फील से ही समझाया था, सिर्फ जो हमारे मैथमेटिक्स के सर थे उन्होंने हमें सिर्फ फील से समझाया था, उन्होंने ये नहीं कराया था, ये हमने खुद सीखी थी, ठीक है। तो देखिए जैसे कि वो 2 सेट थे एक्स और वाई। अब आपको अगर आपने नोट किया तो आपको पता होगा कि एक्स और वाई क्या थे, एक्स और वाई, एक्स क्या था जिनको हमने ये किया था ना, आई बात समझ में। ये नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एक्स इंटरसेक्शन वाई अभी हमने निकाला, 10-20 सेकेंड्स बैक कीजिए, आपको पता चल जाएगा। हमने यही तो किया था, 5 और 10 लिख दिया था। तो हमें ये निकालना था, यानी कि यही तो निकालना था, जो मतलब उन बच्चों का नंबर निकालना था जिनको दोनों पसंद हो। वो हमारे पास 5 आया था, वो हमने लगाया था। यार देखिए बैक कीजिए पहले तो, अगर
चलो मैं बता देता हूँ फिर भी। हमने ये वाला फॉर्मूला लगाया था, इससे हमारे पास ये भी था, ये भी था, ये भी था, ये 20 था, ये 10 था, ये 15 था, इससे इसकी वैल्यू आ गई थी, यहाँ 25 रहेगा था, यहाँ 20 हो गया था, यहाँ 20 हो गया था, यहाँ 25 था। तो मैं बच्चों थोड़ा रफली सा कर रहा है, इसको नोट करने की जरूरत नहीं है, मैंने पहले ही करा दिया है। तो इसकी वैल्यू हमारे पास 5 आई थी। ठीक है सर, फील कहाँ है सर? अब आएंगे, अब आएंगे, अब आएंगे, अब आएंगे। फील देखिए, अब हम खेलते हैं एरिया के ऊपर। देखिए, अगर हमें ए यूनियन बी निकालना हो तो हमें क्या करना होगा? देखिए, हमें क्या करना होगा, ये एरिया चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, ये तो हमने कन्वेंशनल मेथड से किया। लेकिन ध्यान से देखिए, हम अब फील लेने की कोशिश करते हैं। हम क्या कर सकते हैं, हम सेट ए के सभी एलिमेंट्स को ऐड कर देंगे, सेट बी के सभी एलिमेंट्स को ऐड कर देंगे। ध्यान से देखिए, ये वाला एरिया 2 बार ऐड हो चुका है। देखिए ध्यान से, ए के एलिमेंट्स को सभी को ऐड किया, बी के एलिमेंट्स को, ए के एलिमेंट्स को सभी को ऐड किया, बी के एलिमेंट्स को सभी को ऐड किया। तो ये एरिया तो एक बार ऐड हुआ, ये भी एक बार ऐड हुआ, लेकिन ये 2 बार ऐड हो गया। तो इसको निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? ये तो हम कर ही चुके हैं। ये तो हम कर ही चुके हैं। तो क्या ये यहाँ तक सही हो जाएगा? नहीं नहीं नहीं, यहाँ तो आंसर कुछ ज़्यादा बड़ा आ जाएगा, ये तो इक्वल है ही नहीं। ठीक है, लेकिन हाँ हो जाते हैं इक्वल, लेकिन वो एक स्पेशल केस होता है, वो हम उसकी अभी बात करेंगे। ठीक है, वो जब सेट डिसजॉइंट हो जाते हैं तब ये इक्वल हो जाते हैं, मतलब ए यूनियन बी। चलो अब करते हैं बात उसकी भी, स्टेप वाइज चढ़ेंगे ना, एक एक सीढ़ी करके चढ़ेंगे। सीधा छत पे चढ़ने की कोशिश करेंगे तो सीढ़ी फटेगा कि नीचे गिर के। ठीक है, तो हमने क्या किया, यूनियन बी निकालने के लिए ए के सभी एलिमेंट्स को ऐड किया, बी के सभी एलिमेंट्स को ऐड किया, लेकिन ये एरिया 2 बार ऐड हो गया। तो यही एरिया क्या होता है, ये एरिया क्या होता है, ए इंटरसेक्शन बी। तो क्या करेंगे, इसको एक बार माइनस कर दें। सही बात बच्चों समझ में, इसको एक बार माइनस कर देते हैं। तो वही फॉर्मूला देखिए हमारे पास दोबारा बन के आ गया। आई बात समझ में? दोबारा देखिए, दोबारा अगर आपको फील नहीं हुआ तो फील करा देते हैं। देखिए, ये सेट ए है, इसका एरिया, अब हम एरिया पे खेल ले, इसका एरिया ऐड किया प्लस इसका एरिया ऐड किया, मतलब हमें ए यूनियन बी चाहिए। तो हमें क्या करना है, मतलब इसका एरिया ऐड किया, इसका एरिया ऐड किया। ध्यान से देखिए, ये एरिया ऐड किया, ये एरिया ऐड किया। देखिए ध्यान से, ये एरिया ऐड किया सारे वाला, ये एरिया ऐड किया। तो जो ये एरिया था, ध्यान से देखिए, वो 2 बार ऐड हो चुका है। जो ये एरिया था वो 2 बार, पूरे 2 बार ऐड हो चुका है। तो हमें इसे क्या करना, मतलब ए यूनियन बी हमें कैसे निकालना है, मतलब ए नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी, हमने ये कर दिया। उसमें से एक बार हम उसको माइनस कर देंगे जो कि 2 बार ऐड हुआ है, और 2 बार ऐड क्या हुआ है, ए इंटरसेक्शन बी ऐड 2 बार हुआ है, तो एक बार उसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ये बन गया हमारे पास फॉर्मूला। ठीक है, आई बात समझ में? दोबारा अगर नहीं समझ में आया तो बैक कीजिए, रिवाइंड कीजिए। मेरे को लगता है अभी भी आपको शायद समझ में ना आया हो, क्योंकि ऑफलाइन में तो बच्चों की शक्ल देख के समझ में आ जाता है। तो मान लीजिए ये अभी स्टार्ट किया मैंने, तो अगर आपको नहीं समझ में आया हो कुछ तो अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा प्लीज़, हम्बल रिक्वेस्ट है। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं इसी में हम। तो अब हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं, चलो ठीक है। ये पोस्ट कीजिए, नोट कीजिए, और ये आ रहा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, कंप्यूटर वहाँ से इनको क्वेश्चन दिखाया जाए। देखिए क्वेश्चन क्या है, आउट ऑफ 32 पर्सन्स 30 इन्वेस्ट इन नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट्स एंड 17 इन्वेस्ट इन शेयर्स, व्हाट इज़ द नंबर ऑफ पर्सन हु इन्वेस्ट इन बोथ। देखिए ये एनडीए 2010 के फर्स्ट पेपर के अंदर आया था, यानी कि जो मतलब कि अप्रैल के अंदर होता है ना एग्ज़ाम, उसके अंदर आया था ये। देखिए कितना सिंपल सा क्वेश्चन है, अभी अभी करके हटे ऐसा सही क्वेश्चन कि 30 बंदे टोटल में से जो
32 बंदे जो टोटल थे, उनमें से जो 30 बंदे हैं वो नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट्स के अंदर इन्वेस्ट करते हैं। 30 आउट ऑफ 32 किस में इन्वेस्ट करते हैं? नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट्स के अंदर। और 17 किस में इन्वेस्ट करते हैं? शेयर्स के अंदर इन्वेस्ट करते हैं। ठीक है, तो व्हाट इज़ द नंबर ऑफ पर्सन हु इन्वेस्ट इन बोथ? तो लेट कर लेते हैं जो नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट्स। एक बात ध्यान दीजिए बच्चों, आप जब एनडीए एग्ज़ाम दे रहे होंगे तो आपको ऐसे फॉर्मूलाज नहीं लिखने हैं, ये तो सिर्फ आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने के लिए था। इतना स्लोली हम इसलिए पढ़ा रहे हैं ताकि आपके कंसेप्ट्स बिल्ड हों और आप क्वेश्चंस धड़ल्ले से कर सको, आप क्वेश्चंस आसानी से कर सको, बिना फॉर्मूला लिखे कर सको। पहली बात तो ये कि इसको ट्राई कीजिए, पॉज करके ट्राई कीजिए, फिर सॉल्यूशन देखिएगा। ठीक है, पॉज कीजिए। ठीक, चलो करते हैं। तो चलो कोई ए सेटलेट कर लेते हैं। ठीक है, जिसके अंदर एक इनका सेट है जो कि नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट्स के अंदर कर रहे हैं। एन ले लें? नहीं सर, एन तो नेचुरल नंबर्स का सेट होता है। चलो ए ही ले लेते हैं बच्चों। ठीक है, तो जो नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट्स के अंदर शेयर इन्वेस्ट कर रहे हैं वो है 30, यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए कितने हैं? 30। और बी को सेटलेट कर लेते हैं जिसके अंदर वो पर्सन्स आएंगे जो शेयर्स में इन्वेस्ट करते हैं। ओहो, ये क्या हो रहा है मेरे को आज। वो बी सेटलेट कर लेते हैं उसको, तो उसका कर्नल नंबर कितना है? 17। देखिए ध्यान से, और 32 पर्सन्स हैं, यानी कि आपको ए यूनियन बी पहले से ही दे रखा है। कितना है? 32। तो हमें फॉर्मूला पता है। अब तो मैं फॉर्मूला लिख रहा हूँ, लेकिन आपको पेपर में ऐसा नहीं करना है। देखिए मैं तो लिख देता हूँ फॉर्मूला। ठीक है, आप जब प्रैक्टिस करें जब तब लिख लीजिए, लेकिन एग्जाम में कुछ कीजिए कहीं ना ही लिखें। सर रीज़न देखिए, रीज़न क्योंकि आपको मिलेंगे 150 मिनट मैथ के एग्ज़ाम के लिए। ठीक है, जिसमें 120 क्वेश्चन आते हैं। तो अगर आप एवरेज निकालोगे तो एक क्वेश्चन के लिए आपको 1 मिनट 15 सेकेंड्स का टाइम मिलेगा। तो उसके अंदर आपको पढ़ना भी है, समझना भी है, सोल्व भी करना है और OMR शीट फिल भी करनी है। तो इसके लिए आपके पास बहुत कम टाइम है, तो हमारे को कोशिश करनी है कि हम फटाफट से आगे बढ़ें। ठीक है, तो बेसिक्स, ये क्वेश्चन बेसिक्स ही था, इसलिए हम इस क्वेश्चंस को बीच में ही डाल दिया। बाकी हम एक सेपरेट वीडियो भी बनाएंगे जिसके अंदर हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को कवर करेंगे। ठीक है, तो फॉर्मूला देखिए क्या था, अभी ड्राइव करके हटे थे। ठीक है, तो ए यूनियन बी हमको पता 32, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए पता है 30, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी भी पता है 17। यही तो सर निकालना है जो दोनों में इन्वेस्ट करते हैं, इंटरसेक्शन बी। ठीक है, इंटरसेक्शन बी का होता है जो दोनों का कॉमन एरिया होता है। ठीक है, मतलब कि इसमें क्या हो जाएगा, जो दोनों में इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो यहाँ से सिंपल इक्वेशन सॉल्व करनी है। ये यहाँ पे माइनस का था, तो जाके प्लस का हो जाएगा। इक्वल को दूसरी साइड में शिफ्ट किया, सिंपल अलजेब्रा लगा रहे हैं। यहाँ कितना आएगा? 47 माइनस 32 कितना आया? 1515। सर ऑप्शन नंबर बी आया बच्चों समझ में? तो आपको पहले पॉज करके खुद ट्राई करना है। ठीक है, उसके बाद सॉल्यूशन देखना है। ओके बच्चों, है कम्स द क्वेश्चन। पहले पॉज करके ट्राई कीजिए। आई होप आपने ट्राई कर लिया होगा, नहीं किया तो कीजिए, अभी कीजिए। 1 2 3 सॉल्यूशन पे जंप करें। ओके, एक बार पहले पॉज करके ट्राई जरूर कीजिएगा। ओके, देखते हैं सॉल्यूशन। क्वेश्चन देखते हैं क्या बोलता है। इन एन एग्जामिनेशन आउट ऑफ 100 स्टूडेंट्स 75 पास्ड इन इंग्लिश। ठीक है, बात क्या कह रहा है कि 100 स्टूडेंट्स में से 75 इंग्लिश के अंदर पास हो गए। सही है सर। और एंड अब आगे क्या बोलता है, 60 पास्ड इन मैथमेटिक्स, और 60 मैथमेटिक्स के अंदर पास हो गए। अगली लाइन क्या बोलता है, 45 पास्ड इन बोथ सब्जेक्ट्स। ठीक है, 45 दोनों में पास हो गए। व्हाट इज़ द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पास्ड इन एग्जैक्टली वन ऑफ द 2 सब्जेक्ट्स। बच्चों यूपीएससी ऐसे वर्ड्स पे बहुत ज़्यादा खेलता है, बहुत ज़्यादा खेलता है।
ठीक है, ये 2009 के अंदर आया क्वेश्चन है। तो ऐसे वर्ड्स पे यूपीएससी बहुत खेलता है। यूपीएससी मतलब आपको पता होगा ना, एनडीए का एग्ज़ाम यूपीएससी ही कंडक्ट कराता है। तो चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। क्या बोल रहा है कि एक एग्ज़ाम हुआ, 100 बच्चों ने दिया, उसमें 75 बच्चे इंग्लिश के अंदर पास हो गए, 60 बच्चे मैथमेटिक्स के अंदर पास हो गए, 45 दोनों के अंदर पास हो गए। देन व्हाट इज़ द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दैट पास्ड इन एग्जैक्टली वन ऑफ द 2 सब्जेक्ट्स। देखते हैं, एक हम इसको वेन डायग्राम के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे। ये ई, ये एम, मतलब ई एम का मतलब आप समझ रहे होंगे। ई का मतलब जो बच्चे इंग्लिश के अंदर पास हो गए, एम मतलब जो मैथमेटिक्स के अंदर पास हो गए। तो यू क्या है कि यूनिवर्सल सेट है। ठीक है, इसके बारे में हमने डिटेल में चर्चा की है, व्हाट इज़ यूनिवर्सल सेट। ठीक है, तो आप हमारी प्रीवियस वीडियो पार्ट नंबर 2 रेफर कर सकते हैं। तो देखिए, तो इन्होंने क्या कहा, जो एग्जैक्टली वन ऑफ द 2 सब्जेक्ट्स, या तो वो इंग्लिश के अंदर पास हो गए हो या मैथमेटिक्स के अंदर पास हो गए हो। देखिए हमें कौन सा एरिया चाहिए, रिक्वायर्ड एरिया क्या है हमारे पास, मतलब कि रिक्वायर्ड सॉल्यूशन हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। देखिए ध्यान से, ये बच्चे कौन से हैं, ये यहाँ पे इस एरिया के अंदर ये आधा चांद सा बना हुआ है, तो इसके अंदर कौन से बच्चे आएंगे जो सिर्फ इंग्लिश के अंदर पास हो गए। और ये जो कन्वेक्स लेंस के जैसे दिख रहा है, इसके अंदर कौन से बच्चे होंगे जो इंग्लिश और मैथमेटिक्स दोनों के अंदर पास हो गए होंगे। और ये दूसरे की तरफ, दूसरे मतलब इसका चांद का मुंह दूसरी तरफ हो गया, तो इस अधूरे चांद में कौन से बच्चे आ रहे होंगे जो मैथमेटिक्स के अंदर सिर्फ और सिर्फ मैथमेटिक्स के अंदर पास हुए हैं। ये है एम डिफरेंस ई, ये है ई डिफरेंस एम, और ये क्या है ई इंटरसेक्शन एम, यानी कि जो दोनों के अंदर पास हो गए यहाँ बैठेंगे, जो इंग्लिश सिर्फ इंग्लिश के अंदर पास हुए वो यहाँ बैठेंगे, जो सिर्फ मैथमेटिक्स के अंदर पास हुए वो यहाँ बैठेंगे। ठीक है, तो जो दोनों में पास हुए वो कितने हैं, 45 हैं। देखिए ये तो आपको मेरा समझाने का तरीका था, फिलहाल इसको हम आसान तरीके से कर सकते हैं। देखते हैं आसान तरीका क्या है। तो हमें रिक्वायर्ड एरिया ये और ये चाहिए, तो ये निकालने का तरीका क्या है, देखिए ध्यान से, हम इसे कैसे निकाल सकते हैं। पहले क्या निकालते हैं, ओह सॉरी, तो हम रिक्वायर्ड आंसर कैसा आएगा हमारे पास, रिक्वायर्ड आंसर कैसे आएगा, हम क्या कर सकते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ई यूनियन एम माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ई इंटरसेक्शन एम कर दें, आ जाएगा। कैसे सर, देखिए कैसे आएगा। अगर हमारे पास ई यूनियन एम है, यानी कि ये पूरा एरिया देख रहे हैं, ये पूरा एरिया, ये वाला पूरा एरिया, ये भी पूरा एरिया, मतलब कि ये वाला एरिया सारा, तो ये वाला एरिया माइनस ये वाला एरिया कर दे, तभी तो हमारे पास रिक्वायर्ड एरिया आ जाएगा। समझ रहे बात है। और ये पूरा एरिया क्या था, ए यूनियन एम था, और ये वाला एरिया क्या था, ई यूनियन एम था। ठीक है बात, हमारे पास अब ये तो है, हमारे पास कितना है जो दोनों के अंदर पास हुए थे, ई इंटरसेक्शन एम, सॉरी यूनियन बोल रहा हूँ मैं, ई इंटरसेक्शन एम कितने हैं, 45 स्टूडेंट्स हैं वो। सर हमको तो ई यूनियन एम भी पता है, 100 स्टूडेंट्स हैं। अरे नहीं बच्चों, नहीं ऐसा नहीं है। क्यों नहीं है सर, देखिए क्यों नहीं है, क्योंकि 100 स्टूडेंट्स में से ज़रूरी थोड़ी है सभी पास हो जाएंगे, और इन्होंने ऐसा कुछ कहा भी नहीं है कि सभी के सभी पास हुए हैं। अगर आप ऐसा सोच रहे हो कि 100 माइनस 45 करके तो हमारे पास सर 55 आएगा, वो तो ऑप्शन में ही नहीं है, तो आप कंफ्यूज हो जाओगे और इसको छोड़ के आगे भाग पड़ोगे। लेकिन ऐसा नहीं है। ई यूनियन एम का हमारे पास फॉर्मूला है, क्या होता है ई यूनियन एम का फॉर्मूला, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ई प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एम माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ई इंटरसेक्शन एम। समझ रहे हो। तो ये क्या आ जाएगा, देखिए ई यूनियन एम, ये तो हमें फाइंड आउट करना है। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ई कितने हैं, 75। देखिए 75 है ना जो इंग्लिश के अंदर पास हुए थे, और नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन मैथमेटिक्स कितने हैं, 60। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बोथ सब्जेक्ट्स, यानी कि इंटरसेक्शन मतलब कि बोथ सब्जेक्ट जो दोनों के अंदर पास हुए हैं, तो -45। तो ध्यान से देखिए कितना आएगा, 75 + 60, 75 + 60 135 -45, इट मीन्स 90। ये हमारे पास 90 आ गया। ठीक है, -45 ये हमारे पास पता था ना, ई इंटरसेक्शन एम, देखिए हमने यहाँ भी तो रखा था इसे, तो ई इंटरसेक्शन हमें पता था, तो 90 - 45 कितना आंसर आ गया, 45। दिस इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन ए। ओके, तो बच्चों आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे।
1 2 3। ओके, ये आ गया आपका क्वेश्चन नंबर 3। सो पहले पॉज कीजिए, खुद ट्राई कीजिए, उसके बाद सॉल्यूशन पे जंप कीजिएगा। तो ओके, मैं सॉल्यूशन करने जा रहा हूँ, देखिए ध्यान से। इसमें ये इतना सिंपल सा क्वेश्चन है और ये एनडीए के अंदर पूछा गया है, 2009 के सेकंड पेपर के अंदर पूछा गया था। तो इतना सिंपल सा क्वेश्चन है। और एक बात और, इसके अंदर बल्कि इंफॉर्मेशन एक्स्ट्रा दे रखी है। वो किस लिए? आपको उलझाने के लिए, आपका टाइम वेस्ट करने के लिए। तो ध्यान से देखिए क्या कर रखा है। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इज इक्वल्स टू 115, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी इज इक्वल्स टू 326 एंड नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए माइनस बी इज इक्वल्स टू 47। देन व्हाट इज नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी? तो हमें ए यूनियन बी बताना है बेसिकली। तो ध्यान से देखिए, यहाँ पे ए माइनस बी दे रखा है हमें। ध्यान से देखिए, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। ए माइनस बी यानी कि ये रीजन, ये रीजन, ये जो चांद टाइप रीजन है, ये दे रखा है हमें। कितना दे रखा है? 47। और ध्यान से देखिए, हमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी भी दे रखा है, यानी कि ये पार्ट सारा दे रखा है। यानी कि ये सारा पार्ट कितना है? ये वाला सारा पार्ट कितना है? ये सारा पार्ट कितना है? 326। तो हमें ए यूनियन बी निकालना है। ए यूनियन बी यही तो है, ये पूरा एरिया ही तो है ए यूनियन बी। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी क्या हो जाएगा? सिंपल सा क्वेश्चन है सर, फुद्दू क्वेश्चन है एकदम। कैसे हो जाएगा? देखिए, तो इसका आंसर हो जाएगा ये सिंपल सा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए डिफरेंस बी प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी। सर आसान सा क्वेश्चन है सर। 47 प्लस 326, कितना आंसर आ गया? 373 आंसर आ गया सर। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, आपको और इन्फॉर्मेशन भी दे रखी है, जैसे नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए। तो इसकी यहाँ पे ज़रूरत नहीं है कोई। तो कैसा लगा आपको वीडियो? अपना फीडबैक देना ना भूलें, कमेंट जरूर करें आपको क्या समझ में आया और क्या समझ में नहीं आया, ताकि हम अगली बार सुधार कर सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।